तुम्हें लगता है वो तुमसे प्यार करती है, लेकिन सच ये है कि वो हर पल तुम्हें टेस्ट कर रही है और तुम हर बार फेल हो रहे हो। उस रात कुछ अजीब था, इतना अजीब कि हवा भी जैसे किसी राज को छुपा रही थी। और तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस लड़की को तुम समझते हो कि वो तुम्हें बस पसंद करती है, वही तुम्हें चुपचाप टेस्ट कर रही होती है। तुम्हारी हर बात, हर रिएक्शन, हर साइलेंस, सब कुछ। और यही सच है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो सोचता था कि वो सब कुछ कंट्रोल में रखता है। वो स्मार्ट था, कॉन्फिडेंट था और उसे लगता था कि हर लड़की उसके लिए इम्प्रेस होना आसान है। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात हुई एक ऐसी लड़की से जो बाकी सबसे अलग थी। वो कम बोलती थी, ज़्यादा ऑब्जर्व करती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसी शांति के पीछे एक तूफान छुपा था। और लड़के को ये समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि ये लड़की उसे इग्नोर भी कर सकती है और आकर्षित भी। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। पहला टेस्ट था साइलेंस का। लड़की ने जानबूझकर कुछ समय तक उससे बात कम कर दी। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, और लड़का बेचैन होने लगा। वो सोचने लगा कि क्या उसने कुछ गलत कहा, क्या वो अब इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन सच ये था कि लड़की बस ये देख रही थी कि क्या वो लड़का खुद को खो देगा या अपने आप को संभाल कर रखेगा। और यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वे बार बार मैसेज करते हैं, अपनी वैल्यू खुद कम कर देते हैं, लेकिन जो खुद को कंट्रोल करता है वही असली गेम जीतता है। दूसरा टेस्ट था रिएक्शन का। लड़की ने एक दिन जानबूझकर एक ऐसी बात कही जिससे लड़के को गुस्सा आ सकता था। उसने उसे थोड़ा इग्नोर किया, थोड़ा चैलेंज किया और फिर चुप हो गई। अब ये लड़के पर था कि वो गुस्से में रिएक्ट करेगा या शांत रहकर समझेगा कि ये एक टेस्ट है। क्योंकि एक हाई वैल्यू वुमन कभी भी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती जो हर छोटी बात पर टूट जाए। वो चाहती है एक ऐसा इंसान जो स्टेबल हो, मजबूत हो और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके। तीसरा टेस्ट था अवेलेबिलिटी का। लड़की ने देखा कि क्या वो लड़का हर समय उसके लिए उपलब्ध रहता है या उसकी अपनी भी कोई लाइफ है। क्योंकि सच्चाई ये है कि जो इंसान खुद की लाइफ में बिजी होता है, अपने गोल्स पर फोकस करता है, वही सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। और यहां लड़का एक बार फिर कंफ्यूज हो गया। उसने सोचा कि ज्यादा ध्यान देना ही प्यार है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि ज्यादा उपलब्ध होना अक्सर आपकी वैल्यू कम कर देता है। धीरे धीरे लड़का सीखने लगा। उसने खुद को कंट्रोल करना शुरू किया। उसने अपने ऊपर काम करना शुरू किया और अब वो वही इंसान नहीं था जो शुरुआत में था। अब वो समझ चुका था कि हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं, हर बात पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं और हर समय किसी के पीछे भागना जरूरी नहीं। और यहीं से कहानी पलटती है। अब लड़की उसके पीछे आने लगी। अब वो उसे नोटिस करने लगी, क्योंकि असली अट्रैक्शन वहीं होता है जहां आप खुद को खोते नहीं बल्कि खुद को और मजबूत बनाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल यह है कि क्या तुम भी ऐसे टेस्ट को पहचान पाओगे? क्या तुम भी खुद को इतना कंट्रोल कर पाओगे कि किसी के बिहेवियर से तुम्हारी वैल्यू कम ना हो? क्योंकि जिंदगी में सिर्फ रिलेशनशिप ही नहीं, हर जगह लोग तुम्हें टेस्ट करते हैं। तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारी पेशेंस, तुम्हारा माइंडसेट। और अगर तुम हर बार इमोशनल होकर रिएक्ट करोगे तो तुम हमेशा हारोगे। लेकिन अगर तुमने खुद को समझ लिया, अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, तो कोई भी तुम्हें हिला नहीं सकता। और यही है असली पावर, यही है असली स्टोइक माइंड। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम भी इस गेम को समझो, खुद को अपग्रेड करो और हर सिचुएशन में जीतना सीखो, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो आई एम इन कंट्रोल। क्योंकि जब तक तुम खुद को कंट्रोल नहीं करते, तब तक कोई भी तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। और याद रखो, जो खुद पर राज करता है वही दुनिया पर राज करता है।